हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है लीवर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, लीवर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो टाइम पास नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर्स। पहले बस हम खाली देखेंगे क्या इस पीपीटी में मेंशन किया है, और जो भी पॉइंट मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने जैसा है या फिर एक्सप्लेन करना चाहिए वो एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ठीक है, एज वी गो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर्स। तो जो लीवर सिस्टम होते हैं अपने मसल के, अपने बॉडी में, उसके टोटल तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी लीवर सिस्टम मतलब क्या है, एक रफली हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो अभी ये डायग्राम आप देख लीजिए कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। ये यहाँ पे एक कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लकड़ी का लेट से कुछ प्लेटफॉर्म रहेगा जिसको हम लीवर आर्म बोलेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे पिवोट करके लिखा है उसे पिवोट या फिर फलक्रम भी बोल सकते हैं। एक टेकू होता है बेसिकली। यहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर है जो कि लोड है, जो हमें उठाना है। अभी उसका एरो नीचे है, मतलब क्या, उसका वेट ऑब्वियसली ग्रेविटी के वजह से नीचे उसका प्रेशर पड़ रहा है। और ये लड़की यहाँ पे नीचे इस एंड को, लीवर आर्म के इस एंड को नीचे दबा रही है, एफर्ट लगा रही है, ताकत लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोड ये पत्थर उसको ऊपर की तरफ उठाना है, इसलिए। तो बेसिकली एफर्ट या फिर फोर्स, लोड, रेजिस्टेंस, पिवोट या फिर फलक्रम और ये लीवर, इस सब, ये जो सब सारी चीज़ें हैं उनको कंबाइन करके बोला जाता है कि लीवर सिस्टम। ठीक है, और अपने बॉडी में ये हर जगह पाया जाता है। कोई ना कोई टाइप का लीवर सिस्टम हमारे बॉडी में ऑल टाइम फंक्शन करता रहता है। इसलिए हम टॉपिक भी देख सकते हैं कि लीवर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अपने मस्कुलर सिस्टम की लीवर का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करते हैं मसल, अंडर कौन से लीवर कौन सा मसल काम करता है, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लीवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, every muscle in the body act under some type of liver system। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने बॉडी में जो भी मसल है वो किसी ना किसी प्रकार के लीवर सिस्टम के अंडर अपना काम करता है। एकदम सिंपल बात। लेकिन उसको कोई अपवाद भी है, कोई एक्सेप्शंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, फेस, टंग, हार्ट, स्पिंक्टर्स, ये कुछ चंक एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे बहुत और है। मतलब क्या कि फेस के जो मसल्स रहते हैं जिनके बदौलत हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दे पाते हैं। हंसना हो गया, रोना हो गया, सरप्राइज हो गया, ये आंख ऊपर करना, ये सारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस फेस के मसल्स के वजह से हम कर पाते हैं। ठीक है, तो जो फेस के मसल है वो किसी भी लीवर सिस्टम के अंडर काम नहीं करते, क्योंकि उनकी रचना, उनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि वहां पे कोई, मतलब ऐसे लोड पॉइंट, फलक्रम पॉइंट, एफर्ट या फिर फोर्स पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसलिए वो एकदम सब कुछ डिफ्यूज रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं रहता। इसलिए इन एग्जाम्पल्स में, इन एक्सेप्शंस में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की लीवर सिस्टम देखने को नहीं मिलती है अपने बॉडी के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल दिया है टंग। टंग कैसे भी मोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो उस वहां पे भी कोई लीवर सिस्टम नहीं रहता है। दूसरा हो गया हार्ट। हार्ट भी एक मसल है, अलग टाइप का मसल है, लेकिन फिर भी वो भी एक मसल ही है। तो उस पे, वहां पे भी कोई भी लीवर काम नहीं करता है। स्पिंक्टर्स मतलब क्या, कि वॉल्स रहते हैं, डिफरेंट वॉल रहते हैं जो कि किसी भी ओपनिंग को बंद या फिर ओपन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपना एनल स्पिंक्टर हो गया, मतलब हम जहाँ पे पट्टी, जहाँ से पट्टी अपने बॉडी से निकल जाती है वहाँ पे भी एक स्पिंक्टर रहता है। दूसरा फॉर एग्जांपल कि इसोफेगस में रहता है। इसोफेगस मतलब अपना जो फूड का पाइप रहता है, वो फूड का पाइप नीचे जाने के बाद यहाँ पे अपना स्टमक रहता है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये हो गया फूड का पाइप, यहाँ पे हो गया स्टमक की थैली, नीचे फिर से पाइप। तो ये थैली के और पाइप के बीच में वो थैली का मुंह जो है वो बंद होने के लिए, ओपन होने के लिए स्पिंटर रहता है, तो वो स्पिंटर।
तो स्पिंटर भी एक ऐसा एग्जाम्पल है अपने बॉडी के अंदर जहां पे हमें किसी भी प्रकार का लीवर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ओके, आई थिंक अब तक सब क्लियर है। नेक्स्ट जाते हैं हम, अभी कुछ कंसेप्ट्स होती है जो हम समझ लेते हैं। ठीक है, फलक्रम, फलक्रम मतलब क्या, पिवोट पॉइंट ऑफ द लीवर। अभी इस एग्जांपल में देखिए, ये जो यहाँ पे दिया है क्या है पता नहीं, कुछ सर्कुलर है, कोई सिलेंडर होगा मे बी छोटा सा, तो इसको पिवोट बोल सकते हैं हम, ये है पिवोट, या फिर इसको हम फलक्रम भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल नीचे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस, ये लोड है जो हमें उठाना है, ये हो गया डंडा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये ब्लू एरो जो है, जो हाथ से हम ताकत लगाने वाले हैं, ये रेड कलर का रेजिस्टेंस उठाने के लिए। ठीक है, तो ये बीच का जो ट्रायंगुलर शेप है पिवोट, जिसको हम हिंदी में आई डोंट नो टेकू ही बोलते हैं शायद, मराठी में तो टेकू ही बोलते हैं। ठीक है, तो दैट पिवोट और फलक्रम इज द सेम थिंग। नेक्स्ट पॉइंट है लीवर, बॉडी अंडर द फोर्स इट ट्राइज टू क्रिएट अ रोटेशनल मूवमेंट। अब ये लीवर मतलब क्या, कि ये जो डंडा यहाँ पे दिख रहा है, उसको यहाँ पे देखो लीवर आर्म बोला है, तो ये ओवरऑल यहाँ यहाँ लोड के पॉइंट से लेके एफर्ट पॉइंट तक ये पूरा डंडा लीवर कहला जा सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ये एक बॉडी है, मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर की एक बॉडी होती है। ये बॉडी मतलब अपनी बॉडी नहीं, हाँ कंफ्यूजन मत लाना, बॉडी मतलब अपनी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, उसकी बात नहीं यहाँ पे हो रही है। ये जो लीवर सिस्टम है उसकी, ये जो डंडा है उसको बॉडी है, पूरे लीवर सिस्टम की ये डंडा एक बॉडी है, जिस जो कि यहाँ पे बॉडी के तौर पे मेंशन किया है। बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं। ओके, अंडर द फोर्स इट ट्राइज टू क्रिएट अ रोटेशनल मूवमेंट, मतलब क्या, जब इस फलक्रम के आजू बाजू जब फोर्स क्रिएट किया जाएगा, अभी देखिए ये लोड है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल हो रहा है। ठीक है, उसको उठाने के लिए बंदी यहाँ से ताकत नीचे की तरफ लगा रही है, तो यहाँ पे ताकत लग रही है इस फलक्रम या प्योर के दोनों तरफ। तो उस फोर्सेस के वजह से क्या हो रहा है, जो ये डंडा जो है, ये लीवर है, वो हिलेगा, ऐसे टर्न होगा। ओके, तो ये जो मोमेंटम वहां पे हो रहा है, रोटेशनल मूवमेंट वहां पे हो रही है, वो इस लीवर के ऊपर एक्ट होती है, मतलब लीवर जो है वो रोटेशनल मूवमेंट करता है फोर्स के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिकल एडवांटेज। अभी मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या, तो देखिए पहला उसमें एक सब पॉइंट ये है कि इट इज अ रेशो, ये एक रेशो है। अभी रेशो मतलब क्या होता है, कॉमन मैथमेटिक्स है। रेशो मतलब क्या, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसको हम रेशो बोलते हैं, जिसका कोई यूनिट नहीं रहता है। मतलब किलोमीटर, मीटर, जैसे एक यूनिट हो गया, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। वैसे रेशो को कोई यूनिट नहीं रहता है। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ नंबर। अभी उसमें नंबर वो कितना आता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो लीवर सिस्टम है वो फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, उससे काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा, हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या फिर कम ताकत से ही काम हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें बताएगी कि वेदर कि ये सारा स्ट्रक्चर जो लीवर सिस्टम है किसी भी एग्जाम्पल में वो एडवांटेज दे रहा है बंदे को या फिर डिसएडवांटेज दे रहा है बंदे को। ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो रेशो के बदौलत, जो हमें मैकेनिकल एडवांटेज है या नहीं है ये बताता है। ठीक है, तो रेशो है किसका, अभी न्यूमरेटर में है फोर्स इनटू, ये एक्स नहीं है, इनटू का साइन दिया है मैंने, फोर्स इनटू फोर्स आर्म। ओके, हर चीज हम पहले समझ लेते हैं। अभी इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में देखिए, इस फिगर में देखिए, अभी ये बंदी यहां से एफर्ट लगा रही है या फिर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, ये रॉक को उठाने के लिए। ठीक है, तो इसकी ताकत, वो जो जितनी ताकत लगा रही है वो हो गया फोर्स। क्लियर, सिंपल है, उसका ये फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स लगा रही है। फोर्स आर्म, अभी फोर्स आर्म मतलब क्या, जिस पॉइंट से फोर्स लगाया जा रहा है, ये जो एरो है, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस पॉइंट से लेकर ये जो पिवोट है या फिर फलक्रम है, उस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, इसको फोर्स आर्म कहा जाएगा। अगेन, न्यूमरेटर में है फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स मतलब क्या, ये बंदी जो ताकत लगा रही है, एफर्ट लगा रही है,
उस कितनी लगा रही है वो हो गया फोर्स, फोर्स की इंटेंसिटी, ठीक है। इनटू फोर्स आर्म, मतलब फोर्स फलक्रम से कितनी दूरी पर लगाया जा रहा है, ये डिस्टेंस मतलब हो गया फोर्स आर्म। सिंपल, ओके। ये हो गया न्यूमरेटर, ये इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो होगा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय वेट इनटू वेट आर्म। अभी वेट मतलब क्या है, ये पत्थर का जो भी वजन होगा वो हो गया वेट। जो भी लोड उठाना है हमें, सीमेंट की बोरियां होगी, मिट्टी की बोरियां होगी, ये पत्थर हो गया, उसका जो भी वेट रहेगा वो हो गया वेट, नॉर्मल वेट, कितना किलो है कितना नहीं वो, इनटू वेट आर्म, सेम फोर्स आर्म जैसे ही वेट आर्म, मतलब क्या, ये फलक्रम से या फिर पिवोट पॉइंट से इस लोड का या फिर वेट का डिस्टेंस कितना है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे वेट आर्म, ओके। नीचे के एग्जांपल में लेट्स से कि ये रेजिस्टेंस है, ये वेट है, ठीक है, और ये पिवोट है, तो ये इसका जितना भी वेट होगा, इस एग्जांपल में देखिए 100 केजी बोला है यहाँ पे, तो 100 केजी हो गया ये वेट, ओके। और वेट आर्म मतलब क्या, तो 100 केजी इस वेट जहाँ पे उसने लटकाया है, हैंग किया है, उस पॉइंट से लेके पिवोट पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको बोलेंगे हम वेट आर्म। और फोर्स आर्म मतलब क्या, ये जो 50 किलो यहाँ से फोर्स लगा रहा है कोई भी, तो इसका और ये ब्लू एरो से जो डिस्टेंस दिया गया है वो हो गया फोर्स आर्म, ये रेड एरो से दिया गया डिस्टेंस है वेट आर्म, ठीक है। और ये 100 केजी वेट और ये 50 केजी फोर्स या फिर एफर्ट, क्लियर। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशो होता है जो किसका रहता है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म अपॉन वेट इंटू वेट आर्म, ओके। अब ये रेशो है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू एक से ज़्यादा आती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो लीवर सिस्टम है वो अच्छा है, उसमें हमें एडवांटेज मिल रहा है। एडवांटेज मतलब क्या, कि बेसिकली हम कम ताकत लगा के ज़्यादा वेट उठा पाएंगे, एडवांटेज हुआ ना, अभी ज़्यादा वेट उठाना है लेकिन कम ताकत लगा के उठाना है, तो हमारे लिए एडवांटेज हो गया कि हम कम ताकत लगा रहे हैं फिर भी ज़्यादा उठा पा रहे हैं, तो एक एडवांटेज है। एडवांटेज कब होगा, जब ये रेशो 1 से ज़्यादा होगा, मतलब क्या, अभी 1 से ज़्यादा कब होगा, ये न्यूमरेटर है फोर्स इंटू फोर्स आर्म, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो ओवरऑल नंबर है, ये इस डिनोमिनेटर के नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो रेशो 1 से ज़्यादा आएगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स से। अभी ये ज़्यादा होने की, अभी ये तो चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे है 100 केजी का लोड, दोनों एग्जांपल में, ठीक है, ये 100 केजी का लोड हमें उठाना है, तो ऑब्वियसली वेट तो चेंज नहीं होगा, वो तो एक मतलब बोरी है, 100 केजी की बोरी है, वो तो उसका तो वजन कम नहीं होगा, हमें उतना ही वजन उठाना है, तो वो तो अमाउंट फिक्स हो गया, ठीक है, तो वेट तो फिक्स हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या है, वेट आर्म। वेट आर्म मतलब क्या, कि वेट का पिवोट से जो डिस्टेंस है वो हमारे हाथ में है एक्सक्यूज मी, वो वेट आर्म हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कैसे, ये पिवोट का पोजीशन चेंज करके, अगर पिवोट यहाँ पे कर दिया वेट के नजदीक तो वेट आर्म छोटा हो जाएगा, अगर दूर कर दिया है तो वेट आर्म बड़ा हो जाएगा। तो पिवोट कहाँ पे रखना है ये हमारे हाथ में है, वेट हमारे हाथ में नहीं, वो तो लोड है हमें उठाना है, वो तो फिक्स है, लेकिन वेट हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे हम पिवोट लगा रहे हैं उस पर, उसके हिसाब से हम ये चेंज कर पाएंगे, ठीक है, तो वो अपने कंट्रोल में है। अभी ये रेशो 1 से ज़्यादा होने के लिए ये ओवरऑल वैल्यू कम होनी चाहिए, अभी ये तो चेंज होने से रहा वेट, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट हम कम कर सकते हैं, ध्यान में रखिए, हमें ये पूरी वैल्यू जितनी हो सके उतनी कम करनी है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमें जितनी हो सके उतनी कम करनी है। अभी ये तो फिक्स है, तो इसमें तो कुछ हम चेंज नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, तो अगर हमें ये वेट इंटू वेट आर्म की वैल्यू कम करनी है, जिसमें ये फैक्टर तो फिक्स है, मतलब क्या, हमें ये कम करना पड़ेगा, मतलब क्या, ये पिवोट पॉइंट हमें वेट के नजदीक लाना पड़ेगा जितना पॉसिबल हो उतना, उससे क्या होगा, वेट तो सेम रहेगा लेकिन वेट का आर्म जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा, वो कम होने की वजह से ये पूरा मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, ओके। जब हम ये पिवोट यहाँ पे सरकाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, देखिए ये रेड एरो छोटा है, ये ब्लू एरो बड़ा है,
फोर्स आर्म है, ये आपको पता है, मैंने बोला है। तो इसका डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। मतलब क्या, ये डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स आर्म का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। हमने पिवोट यहाँ पे सरका दिया, यहाँ से लेके यहाँ ले आए, देखिए ये डायग्राम में, तो उससे क्या हुआ, ये छोटा हो गया वेट आर्म, और मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई, और ये फोर्स आर्म बड़ा हो गया, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई, जो कि हमें चाहिए ताकि रेशो एक से ज्यादा हो। अभी ये ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी रही बात फोर्स की, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। अभी जाहिर सी बात है, हमारा टारगेट क्या था कि कम ताकत लगा के, मतलब कम फोर्स लगा के ज्यादा से ज्यादा वेट हमें उठाना है। अभी वेट फिक्स हो गया, ठीक है। वेट आर्म और फोर्स आर्म हम पिवोट की पोजीशन चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं। जितना वेट के या फिर लोड के नजदीक हम पिवोट लेके जाएंगे, वेट आर्म उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है, और फोर्स आर्म उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। अभी रही बात ताकत कितनी लगानी पड़ेगी। अभी सीधा एकदम सिंपल बात है कि अभी ये तो हमने बढ़ा लिया फोर्स आर्म, अभी रही बात इसकी, तो हमें ये कितना लगाना पड़ेगा, ताकत या फिर फोर्स या फिर एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, इतना कि ये वेट उठ जाए, ठीक है। अभी इस एग्जांपल के इस डायग्राम के यहाँ पे आते हैं। ये जो पहली डायग्राम है, जिसमें ये एक्चुअली एक पिवोट पॉइंट जो है एकदम सेंटर में नहीं दिया है, वो एक्चुअली सेंटर में होना चाहिए। तो फिलहाल एग्जांपल के ऐसा आप समझ लीजिए कि ये पिवोट पॉइंट सेंटर में है। तो ये डिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का पिवोट से डिस्टेंस और अपने फोर्स का पिवोट से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अभी सेम अगर हो गया तो वो ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये बस खाली नीचे रहेगा। अभी हमने क्या किया है, सेकंड डायग्राम में पिवोट को वेट के नजदीक ले गए, उसके वजह से हुआ क्या, ये तो 100 kg रहा, ये डिस्टेंस कम हो गया, मतलब ये ओवरऑल लोडिंग का जो पूरा लोड है ओवरऑल 100 इंटू ये डिस्टेंस, ये कम हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, फोर्स आर्म का डिस्टेंस बढ़ गया। अभी इस पहले वाली डायग्राम में ये सेंटर में था, तो अगर हमें ये 100 kg का लोड उठाना रहता तो हमें यहाँ पे भी 100 kg ही लगाना पड़ता। जाहिर सी बात है, जैसे हम तराजू रहता है, वजन काटा रहता है, जिससे हम वेइंग करते हैं, तो एक जगह पे हम माल डालते हैं, दूसरी जगह पे हम डेड वेट डालते हैं। लेट से कि आपको 1 किलो सब्जी लेनी है, तो 1 किलो का वेट यहाँ पे डाल दिया, और दूसरी तरफ क्या करता है वो सब्जी वाला, यहाँ पे सब्जी डालता रहता है, कितना, जब तक वो तराजू एकदम फ्लैट एक लेवल में ना आ जाए, ठीक है। लेवल में आया मतलब क्या, हमें इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ पे 1 किलो का वजन डाला है, तो यहाँ पे अगर टमाटर डाले तो वो भी 1 किलो की अभी हो गए, समझ रहा है। तो वो कब होता है, जब पिवोट पॉइंट सेंटर में होता है तब। सेम एग्जांपल यहाँ पे है, पहले डायग्राम में पिवोट पॉइंट लेट से कि सेंटर में है, दिख नहीं रहा है लेकिन समझ लीजिए सेंटर में है। तो अभी सेंटर में जब पिवोट होता है तो दोनों भी डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, फोर्स से लेके पिवोट का, पिवोट से लेके रेजिस्टेंस का, वेट का, ठीक है। तो 100 kg वेट उठाने के लिए हमें यहाँ पे भी 100 kg ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कम लोड लगाने की इच्छा है। हमारा टारगेट क्या है कि मुझे 100 kg तो उठाना है, लेकिन यहाँ पे मैं 100 kg की ताकत नहीं लगाऊंगा, मुझे कम ताकत लगा के 100 kg उठाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये ट्रिक है क्या, कि ये पिवोट हम यहाँ पे वेट के नजदीक लाएंगे, तो वेट तो सेम होगा, वेट तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट का आर्म कम हो जाएगा, तो मतलब ओवरऑल ये मल्टीप्लीकेशन कम हो गया। अभी ये डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब क्या, अभी सेम वेट उठाने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। अभी पहले एग्जांपल में जो कि ये पिवोट सेंटर में था, तो 100 kg उठाने के लिए हमें 100 kg की ही ताकत लगानी पड़ रही थी, लेकिन दूसरे फिगर में जब हम पिवोट वेट के नजदीक ले गए तो वेट का ओवरऑल इफेक्ट कम हो गया, तो हम कम ताकत लगा के ये वेट उठा पाएंगे। अभी 50 किलो लगा के 100 किलो हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो यहाँ पे फोर्स कितना डाल दिया, 50, और ये डिस्टेंस लेट्स से फोर्स आर्म, ठीक है। तो फोर्स ये लेट्स से कि ये 1 है और ये 2 है, ये डिस्टेंस जो है लेट्स से 100 kg का पिवोट से 1 मीटर का डिस्टेंस है, और पिवोट का ये 50 kg के माप के यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये 1 मीटर डिस्टेंस, ये 2 मीटर डिस्टेंस। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 100 इंटू 1 मतलब क्या 100, और यहाँ पे 50 इंटू 2 मतलब क्या 100, दोनों भी 100 हो गए, लेकिन चेंज क्या हुआ, ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो हमें वेट कम लगाना पड़ा, ताकत कम लगानी पड़ी, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब क्या, रेशो 1 से ज्यादा है, ये मतलब अपना ताकत इनटू ये डिस्टेंस,
डिवाइडेड बाय ये लोड इनटू ये डिस्टेंस। इसका रेशो 1 से ज्यादा है, मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज है इस लीवर सिस्टम में, मतलब ये कि कम ताकत लगा के हम ज्यादा लोड उठा पाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अभी उसके थर्ड एग्जांपल में, थर्ड डायग्राम में हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे रेशो 1 से ज्यादा हो गया तो एडवांटेज होगा वहां पे, रेशो 1 से कम हो गया तो डिसएडवांटेज होगा। अभी ये थर्ड फिगर देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेट सेम है 100 kg, पिवोट हमने यहाँ पे सरका दिया, वेट से दूर ले गए हम पिवोट को, वो फलक्रम को कहाँ पे, जहाँ पे हम ताकत लगाने वाले उसके नजदीक ले गए। अभी इस पोजीशन में क्या हो गया है, वेट तो 100 kg सेम रहा, ये डिस्टेंस 2 मीटर हो गया और ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, अभी ये देखो 100 इंटू ये 2 मीटर, 100 इंटू 200, अभी ये 100 kg है लेकिन वो फील 200 kg जैसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, 1 ही मीटर हो गया, ये 2 मीटर है 1 मीटर है, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं हम। तो 1 मीटर डिस्टेंस पे ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 100 इंटू 200। तो अभी उसको उठाने के लिए हमें यहाँ पे 200 ही लाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 1 ही मीटर है तो 1 इंटू वॉट इज इक्वल टू 200, तो 200 मतलब यहाँ पे अभी 200 किलो की ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके ये 100 किलो का लोड हम उठा पाएंगे। मतलब क्या, जितना काम है उससे ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं ना अपनी एनर्जी, मतलब ये यहाँ पे हमें एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, ये रेशो लेस देन 1 हो गया। ये रेशो मतलब क्या हो गया कि ये जो है फोर्स वाली वैल्यू, ये जो फोर्स वाली वैल्यू है वो कम हो गई और वेट वाली लोड ज्यादा हो गया और ताकत कम हो गई, इसकी वजह से वहां पे डिसएडवांटेज हो गया। क्यों, बस खाली ये फलक्रम इधर उधर खिसकाने की वजह से और ये वेट आर्म का और फोर्स आर्म का डिस्टेंस चेंज करने की वजह से ये सब होता है। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, जहां पे हम कम ताकत लगा के ज्यादा वेट उठा पाते हैं, और ये हो गया मैकेनिकल डिसएडवांटेज, जिसमें हम ज्यादा ताकत लगा के ही कम वेट उठा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आई होप क्लियर हो गया होगा, और बाकी के एग्जाम्पल में भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मोमेंट आर्म मतलब क्या, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड फलक्रम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी दो चीज के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हो गया मोमेंट आर्म, जो कि हमने बहुत बात की है, ये जो डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, अभी पहला लीवर हम देखेंगे। जो टाइप हमने बोले थे ना, इसके 3 टाइप होते हैं लीवर के। तो पहला टाइप क्या होता है कि फर्स्ट क्लास लीवर। अभी फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, जो मसल फोर्स रहता है, मतलब ये बंदी जो यहाँ पे ताकत लगा रही है वो ताकत लगा रही है ना, मसल का जोर इस्तेमाल करके, तो मसल का फोर्स यहाँ पे लगा रही है बंदी। तो मसल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स मतलब क्या, ये लोड, ये पत्थर का लोड, ये रेजिस्टेंस हो गया अपने लिए। तो दोनों भी चीजें ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ फलक्रम, मतलब पिवोट या फिर फलक्रम के ऑपोजिट साइड में दोनों चीजें होती है। मतलब पिवोट एक जगह पे रहेगा, पिवोट या फिर फलक्रम एक जगह पे रहेगा, उसकी एक तरफ लोड होगा, वेट होगा जो हमें उठाना होगा, और पिवोट की दूसरी तरफ हम ताकत लगाएंगे। मतलब ताकत और वेट दोनों के बीच में फलक्रम होता है, तब होता है फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, ये नीचे भी फर्स्ट क्लास लीवर के ही डायग्राम यहाँ पे दी है। देखिए, रेजिस्टेंस एक तरफ है और फलक्रम के दूसरी तरफ हम ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। ये तीनों भी फर्स्ट क्लास लीवर के ही एग्जाम्पल है, बस उसमें एक एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर, ओके। चलो, अभी सेकंड टाइप होता है सेकंड क्लास लीवर। अभी सेकंड क्लास लीवर का यहाँ पे डायग्राम भी दिया है और हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है कि मसल फोर्स, अभी देखो पहले ये डायग्राम देखते हैं। मसल फोर्स, ठीक है, यहां से हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं मसल से, ये एफर्ट जो लिखा है यहाँ पे डायग्राम में, ये फोर्स है जो हम लगा रहे हैं। तो मसल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स, मतलब कि ये लोड, अभी ये लोड का रेजिस्टेंस है हमें, जिसको हमें उठाना है। तो मसल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑन सेम साइड ऑफ फलक्रम, देखो फलक्रम एक इस तरफ है और उसके एक ही साइड में दोनों भी काम कर रहे हैं, लोड भी काम कर रहा है और एफर्ट भी काम कर रहा है। तो ये हो गया एग्जांपल सेकंड क्लास लीवर का, ये ऐसा सेकंड क्लास लीवर होता है। सेकंड क्लास लीवर में फलक्रम एक तरफ हो गया और लोड और एफर्ट, मसल का जो एनर्जी हम लगा रहे हैं वो सारा एक ही तरफ होता है, और लोड फलक्रम एकदम एक कोने में रहता है। तो वो हो गया
सेकंड क्लास लीवर। अभी इस डायग्राम में देखिए, लोड जो है ये जो देखो ये आई थिंक कुछ रेत वगैरह कैरी कर रहा है ये बंदा वर्कर, तो उसके हाथों से ये यहाँ पे ताकत लगा रहा है इस एंड में, ठीक है। तो ये होगा ये एफर्ट ऊपर की तरफ, ये हो गया वेट, यहाँ पे सीमेंट या फिर कुछ रेत वगैरह होगी, ये होगी इस बकेट में जो वेट है वो नीचे है जाएगा, तो वेट और ये उसका फोर्स, ये दोनों यहाँ पे है। और फलक्रम देखिए, ये जो टायर है वो फलक्रम है, तो दोनों की एक तरफ फलक्रम हो गया, मतलब सेकंड क्लास लीवर हो गया है। ओके, अभी इसमें क्या होता है, मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ऑलवेज मोर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या, मोमेंट आर्म मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, फलक्रम और ये दोनों फोर्स जो है इसके बीच में। अभी मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स मतलब क्या, ये जो एफर्ट है, ये जो फोर्स लगा रहा है बंदा, ये पॉइंट से लेके ये फलक्रम का डिस्टेंस देखिए कितना है, लेट्स से आपको दिख रहा है डायग्राम में, उसको कंपेयर करो मोमेंट आर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये लोड मतलब रेजिस्टेंस जो हमें उठाना है, जो रेजिस्टेंस को हमें ओवरकम करना है, इसका डिस्टेंस देखो फलक्रम से इतना है, इतना सा ही डिस्टेंस है लोड का फलक्रम से, और एफर्ट का डिस्टेंस देखो इतना बड़ा है। वही यहाँ पे मेंशन किया है कि मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स मतलब ये डिस्टेंस, फोर्स का डिस्टेंस फलक्रम से वो हमेशा बड़ा रहता है, किससे, मोमेंट आर्म ऑफ रेजिस्टेंस से। ये लोड का जो डिस्टेंस रहेगा फलक्रम से, उससे एफर्ट का या फिर फोर्स का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही रहेगा। उसका इफेक्ट क्या होगा, देखो अभी एफर्ट का, फोर्स का जो मोमेंट आर्म है ये बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, अभी सेम वेट उठाने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब ये एडवांटेज हो गया। समझ रहे हो, अभी लोड तो फिक्स हो गया, लोड तो कुछ हमें 50 kg की बोरी उठानी है वो तो फिक्स हो गया, ठीक है, तो उसमें चेंज नहीं है। फलक्रम हमने ऐसा कुछ रख दिया कि ये डिस्टेंस जो है लोड का फलक्रम से वो कम है कंपेरेटिवली किसके साथ, ये एफर्ट का जो डिस्टेंस है फलक्रम के उसके साथ, तो इसका मल्टीप्लीकेशन लोड का और ये डिस्टेंस का कम होगा। एफर्ट अपना ये फोर्स का डिस्टेंस और ये फोर्स इसके मल्टीप्लीकेशन से, मतलब हम कम ताकत लगा के ये लोड उठा पाएंगे। मतलब ये जो सेकंड क्लास लीवर होता है वो हमेशा एडवांटेजियस ही होता है। तो हमें कोई भी चीज आसानी से अगर करनी रहेगी तो हमेशा सेकंड क्लास लीवर का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा एडवांटेज ही देता है। उसमें क्या रहता है, फॉलक्रम एक कोने में रहता है और दोनों भी चीजें क्या, एफर्ट और लोड एक ही तरफ रहता है। लेकिन अभी इसमें थर्ड थोड़ा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, फिर से एक एग्जांपल भी देख लेते हैं सेकंड क्लास लीवर का, ठीक है। देखो अभी जिम में हमने ऐसा बहुत बार किया रहेगा, ये बारबेल के साथ सिंगल आर्म शोल्डर प्रेस कर रहा है ये बंदा इस डायग्राम में, बॉक्सर्स वगैरह भी करते हैं, वेरी गुड फॉर ट्राइसेप, फ्रंट शोल्डर्स, फ्रंट फाइबर्स, ट्राइसेप, कोर, ओवरऑल ताकत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, विद बैलेंस एंड एवरीथिंग, वेरी गुड। एनीवेज, तो इस एक्सरसाइज में देखिए अभी फलक्रम का है, यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ ये बार ऊपर नीचे होगा, इस पॉइंट को यहाँ पे हो गया फलक्रम। वेट की प्लेट कहाँ पे डाली है, यहाँ पे, तो वेट यहाँ पे है, उसका ये हो गया डिस्टेंस फलक्रम से, वेट आर्म, ठीक है। और ये बंदा ताकत कहाँ से लगा रहा है, इस बारबेल के एकदम एंड से, मतलब यहां से ताकत लगा रहा है। भी उस ताकत लगाने का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फलक्रम से कितना है, वेट से ज्यादा है, मतलब ये एडवांटेज पोजीशन है। एक्सरसाइज डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी एडवांटेज है यहाँ पे। अगर इस बंदे को, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इस बंदे को उसको डिफिकल्ट करना रहता तो क्या करता, इस मोमेंट आर्म, इसका जो डिस्टेंस है, फोर्स का डिस्टेंस जो है फलक्रम से, वो अगर वेट के डिस्टेंस से कम होता तो ये और डिफिकल्ट हो जाता। तो अगर ये बंदा यहाँ पकड़ने के बजाय अगर यहाँ पकड़ता, वेट के अंदर यहाँ पे किधर भी, तो सेम 10 kg की, लेट्स से 10 kg की प्लेट यहाँ पे उठाने के लिए इस डायग्राम में उसको जितनी ताकत लगानी पड़ रही है उससे कई गुना ज्यादा ताकत उसको लगानी पड़ती, ये एक्सरसाइज और डिफिकल्ट हो जाती अगर ये बंदा यहाँ पकड़ने के बजाय यहाँ पे पकड़ के सेम एक्सरसाइज करता। क्योंकि उस केस में क्या होता, उसका फोर्स आर्म छोटा हो जाता वेट आर्म से। समझ रहे हैं, तो ये हो गया और एक जिम वाला एग्जांपल। अभी ये सेकंड क्लास लीवर में एक और ट्विस्ट है। हमें सेकंड क्लास लीवर में हमने क्या देखा कि फलक्रम एक तरफ रहता है, लोड और एफर्ट दोनों भी फलक्रम में एक ही तरफ रहते हैं, ये हो गया सेकंड क्लास। पर अगर उसकी पोजीशन अगर चेंज की तो यही ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप है,
थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। तो थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, मसल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑन सेम साइड, जो कि सेम पॉइंट है यहाँ पे। सेकंड क्लास लीवर में भी मसल फोर्स, मसल का फोर्स पॉइंट और रेजिस्टेंस जो लोड है वो लोड और मसल का एक्शन दोनों भी फलक्रम के एक ही तरफ रहेगा। सेकंड क्लास में जैसा है वैसा ही यहाँ थर्ड क्लास में भी है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स छोटा है मोमेंट आर्म ऑफ रेजिस्टेंस के मुकाबले। मतलब कि अगर इस एग्जांपल में मैंने बोला कि अगर ये बंदा यहाँ ना पकड़ के यहाँ पकड़ता तो क्या हो जाता, देखो लोड मतलब ये प्लेट और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बंदे का, या अगर यहाँ पकड़ता तो दोनों भी पॉइंट फलक्रम की एक ही तरफ है, ठीक है, जो कि सेकंड क्लास लीवर में भी पाया जाता है। वही चीज से थर्ड क्लास लीवर में भी पाई जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर में वो बंदा यहाँ पे ना पकड़ के यहाँ पे पकड़ता तो उससे क्या हो जाता, फोर्स आर्म छोटा हो जाता और वेट आर्म बड़ा रह जाता। तो मतलब यहाँ पे ज्यादा सेम वेट उठाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज हो गया मतलब क्या, उसका जो रेशो है ऊपर हमने देखा था, डिसएडवांटेज होने के बाद टाइप पॉइंट पे क्या होता है, रेशो जो होता है वो एक से छोटा हो जाता है। मतलब थर्ड क्लास लीवर में हमेशा जो मैकेनिकल एडवांटेज का रेशो होता है वो हमेशा एक से कम रहता है। ओके, इसका हम जिम वाला एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे जो सबको पसंद आएगा। अब ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, वो है डंबल बाइसिप कर्ल जो हम करते हैं जिम में, डंबल लेके बाइसिप लगाते हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज का यहाँ पे फोटो है, ठीक है। अब ये जो है ये हड्डी, ये हो गया यहाँ पे जो एक्सिस लिखा है, एक्सिस या फिर फलक्रम या फिर जो अपना पिवोट पॉइंट है वो जहाँ पे मूवमेंट होती है, वो हो गया एल्बो जॉइंट। ये हो गया एल्बो जॉइंट। ये जो सीधी लाइन देख रहे हैं वो अपनी बाइसेप की हड्डी हो गई, ठीक है, वो अपना ह्यूमरस हो गया। और ये जो है अपना फोरआर्म हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे अपना डंबल, जैसे कि ये 10 केजी का डंबल है, ठीक है। तो अभी फलक्रम पॉइंट कहाँ पे है, इस एल्बो जॉइंट पे। हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं डंबल के साथ, ठीक है। देखो हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं डंबल के साथ, डंबल यहाँ पे है, देखो ये हो गया डंबल, डंबल हाथ में है, बाइसेप लगा रहे हैं हम, डंबल बाइसेप कर्ल, ठीक है। एल्बो जॉइंट जो है वो अपना फलक्रम हो गया या फिर पिवोट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना लोड डंबल जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अपना बाइसेप जहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है, दिखाया है, देखो बाइसेप मसल, उसका इंसर्शन पॉइंट थोड़ा सा एल्बो से थोड़ा आगे होता है। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे एल्बो जॉइंट है मेरा, तो बाइसेप थोड़ा इधर इंसर्ट है, यहाँ पे टेंडन है बाइसेप का, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस है वो, बाइसेप का डिस्टेंस एल्बो जॉइंट से इंसर्शन पॉइंट का इतना है, और लोड इतना यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, डायग्राम में देखो पहले, तो डंबल का डिस्टेंस 10 केजी का डंबल है, लेट्स से 10 केजी का डंबल का डिस्टेंस एल्बो मतलब पिवोट मतलब कि फलक्रम से इतना दूर है, ठीक है। और बाइसेप जहाँ पे एक्ट कर रहा है, बाइसेप जहाँ से ताकत लगा रहा है इस फोरआर्म में, वो इतना ही दूर है एल्बो से। मतलब क्या, बाइसेप भाई हेल्प के लिए पुकार रहा है, वो बहुत डिसएडवांटेज में काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं खुद पे दिखा रहा हूँ, लेट्स से कि हम डंबल के साथ बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइसेप का एल्बो जॉइंट हो गया अपना फलक्रम या फिर पिवोट जहाँ पे मूवमेंट होगी, बाइसेप इंसर्शन यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस है एल्बो जॉइंट से, लेकिन इतना ही है। और डंबल जो वेट हम उठा रहे हैं उसका डिस्टेंस एल्बो से इतना दूर है, मतलब ये ज्यादा हेवी है। तो उसको उठाने के लिए बाइसेप को थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखो इस केस में क्या होगा, अपना जो बाइसेप का इंसर्शन है वो तो हम चेंज कर नहीं सकते, भाई भगवान ने दिया है। तो अभी एल्बो जॉइंट से जितनी दूरी पर अपना बाइसेप इंसर्ट है वो उतनी ही दूर रहेगा, वो तो हम आगे पीछे कर नहीं सकते, भाई आज बाइसेप तू इधर से शुरू हो जा, इधर से ऐसा बाइसेप हो जा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो वहां पे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हमें हमारे हाथ में क्या है कि ये बाइसेप की ताकत बढ़ाओ, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन इतना बढ़ जाए कि ये लोड हम उठा पाए। ऊपर का रेशो हमने देखा ना यहाँ पे, ये जो रेशो है वो। तो अभी देखो बाइसेप कर्ल के एग्जांपल में फोर्स आर्म जो है, मतलब ये जो डिस्टेंस है बाइसेप का एल्बो से वो तो फिक्स है,
अभी ये तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमें फोर्स चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या, फोर्स हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये वेट भी फिक्स है। 10 kg का डंबल हमने लिया है हाथ में, तो उसको तो उठाना है, तो वो फिक्स हो गया। ठीक है, वेट आर्म जो है, मतलब क्या, डंबल का एल्बो से जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स हो गया। अभी ये हड्डी, अपना हाथ छोटा बड़ा तो होगा नहीं, तो ये वेट और ये डिस्टेंस दोनों फिक्स हो गया। बाइसेप का इंसर्शन का डिस्टेंस भी फिक्स हो गया। तो अपने हाथ में खाली एक ही फैक्टर बचता है जिसके साथ हम कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं। वो क्या, फोर्स। ये जो है ना, ये मतलब क्या, बाइसेप कितनी ताकत लगाएगा वो उतना ही हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो सेम वेट उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और भाई अगर जिम में हम जा रहे हैं तो हमें वही तो चाहिए। क्या हमें चाहिए, हमें बाइसेप बढ़ाना है। देखो, बाइसेप हमें बड़ा करना है, तो उसके लिए ऐसे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोड हमें उठाना पड़ेगा इस लीवर सिस्टम के जरिए, जहाँ पे हमें ऑलरेडी डिसएडवांटेज है। जब डिसएडवांटेज होगा तभी तो हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे। जब एडवांटेज रहता है तब क्या होता है, कम ताकत लगा के हम ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। पर अगर कम ताकत लगा के ज़्यादा वेट उठा पाएंगे तो ताकत कैसी बढ़ेगी। ताकत बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस फील होना चाहिए ना। मतलब क्या, अगर थर्ड क्लास लीवर में, जो कि जिसमें डिसएडवांटेज होता है, रेशो 1 से कम होता है, उस लीवर सिस्टम में अगर हम काम करते हैं तो ज़्यादा बाइसेप पुकारेगा, दस उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा काम करेगा, थोड़ा वियर एंड टियर होगा, न्यूट्रिशन से हम उसको रिपेयर करेंगे, तभी तो बाइसेप बड़ा होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब मैकेनिकल जो थर्ड क्लास लीवर है, हाँ वो एडवांटेज वो नहीं देता, लेकिन फिर भी लेट्स से कि हमें ताकत बढ़ानी, जिम में जाना है, तो हमें वो फायदेशीर है। उसका ही हमें फायदा होगा, उससे ही हमारी बॉडी बनेगी, ताकत बढ़ेगी। आई होप मैं आप समझ रहे हैं। अभी देखो, हम बारबल से रोइंग कर रहे हैं, ठीक है, पुली के साथ। अब यहाँ पे भी देखो, पिवोट पॉइंट यहाँ पे है। बहुत बार हम सबने किया है ये एक्सरसाइज, रॉनी कॉलमन तो फेमस है, लाइट वेट बेबी, कम ऑन। तो यहाँ पे हो गए ये फलक्रम पॉइंट या फिर पिवोट पॉइंट, ठीक है। प्लेट है यहाँ पे, तो वेट हो गया ये हो गया फलक्रम। फलक्रम का वेट का जो डिस्टेंस है वो हो गया वेट आर्म। अभी हम क्या करते हैं, हम वेट के इधर पकड़ते हैं, पुली यहाँ पे लगाते हैं और फिर हम रोज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे ताकत लगाई जाएगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का फलक्रम से डिस्टेंस कम है कंपेरेटिवली प्लेट का जो डिस्टेंस है उससे। मतलब क्या, कि यहाँ पे वेट ज़्यादा फील होगा, लेकिन वही तो हमें चाहिए। अगर ताकत बढ़ानी है, बॉडी बनानी है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। समझ रहे, इसीलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी अगर ये बंदी यहाँ पकड़ने के बजाय प्लेट के बाहर यहाँ पे पकड़ती और फिर रोज लगाती, तो सेम वेट उसको हल्का फील होता। क्यों, क्योंकि वेट आर्म से अपना जो एफर्ट आर्म है, अगर यहाँ पे पकड़ती तो वो बढ़ जाता। अगर यहाँ पे पकड़ती, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे वो बंदी पकड़ के सेम एक्सरसाइज करती, तो उसका वेट फोर्स आर्म जो है वो इतना हो जाता, बड़ा हो जाता, और प्लेट का जो वेट आर्म है वो छोटा हो जाता। मतलब क्या, ये सेम वजन वो बहुत आसानी से उठा पाती। लेकिन हम ये जिम में जाते क्यों हैं, रेजिस्टेंस फील हो, हमें तकलीफ हो, तभी तो हम बढ़ेंगे। इसलिए हम थर्ड क्लास लीवर सिस्टम मोस्टली यूज करते हैं जिम में, ठीक है। और कुछ जनरल पॉइंट्स अभी मैं बताने वाला हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मोस्ट मसल इज लेस देन 1। मतलब क्या, वर्क इन मैकेनिकल डिसएडवांटेज, मतलब ऐसा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स जो है वो मैकेनिकल डिसएडवांटेज तरीके से ही काम करते हैं। मोस्टली, मोस्ट ऑफ द मसल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत सारे मसल बहुत सारे टाइम पे एक डिसएडवांटेज के साथ ही अपना काम करते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हम चेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, केबल से या फिर डंबल से फ्लाइज लगा रहे हैं, चेस्ट फ्लाइज लगा रहे हैं, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में क्या हो गया, मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, शोल्डर में। मतलब शोल्डर हो गया अपना पिवोट पॉइंट या फिर फलक्रम पॉइंट, ठीक है। वेट हो गया अपना यहाँ पे हाथों में, तो शोल्डर से लेके हाथों का डिस्टेंस हो गया वेट आर्म। जैसे अगेन 10 kg का डंबल में लेट्स से मैंने पकड़ा है, तो हम फ्लाइज कर रहे हैं, चेस्ट फ्लाइज कर रहे हैं डंबल के साथ। तो डंबल हो गया 10 kg का, उसका फलक्रम से शोल्डर से डिस्टेंस हो गया इतना, जितना मेरी हाथ की लंबाई उतना। चेस्ट, अभी चेस्ट मसल जो है वो अपने स्टर्नम से निकल के हाथों में शोल्डर में इंसर्ट होता है। शोल्डर के थोड़ा सा दूर
मतलब जैसे बाइसेप में यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस है इतना, वैसे ही यहाँ पे भी डिस्टेंस है। शोल्डर यहाँ पे हो गया लेट्स से, और ट्राइसेप अपना सॉरी अपना चेस्ट मसल पेक्टोरालिस यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यहाँ पे शोल्डर है यहाँ पे, चेस्ट का मसल का इंसर्शन यहाँ पे, तो इतना ही उसको मोमेंट आर्म मिल रहा है फोर्स को। मतलब क्या, इसका डिस्टेंस देखो इतना ही है, लेकिन वेट का डिस्टेंस शोल्डर से इतना लंबा है, मतलब वेट हेवी फील होगा, और उसको उठाने के लिए चेस्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तभी वो ग्रो होगा। इसीलिए जब कोई चीटिंग करता है जिम में, लेट्स से चेस्ट मार रहा है डंबल के साथ या फिर केबल के साथ फ्लाइज कर रहा है, जब कोई भी बंदा चीटिंग करता है तो वो क्या करता है, वो आइडियली ऐसे 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 नहीं करता एक्सरसाइज। वो क्या करता है, जब उठाता है, जब लोड ज़्यादा हो जाता है, उसको चीटिंग करनी होती है, वो क्या करता है, एल्बोज को बेंड कर लेता है, बेंड कर लेता है फिर करता है। उससे क्या हो गया, एल्बो बेंड करने की वजह से डंबल अपने बॉडी शोल्डर के नज़दीक आ गया फलक्रम के, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना शोल्डर का फलक्रम से, वेट से, डंबल से छोटा हो गया। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस था, यहाँ पे कम हो गया, मतलब अब ये एक्सरसाइज ईजी हो गई। इसीलिए जब जिम में जब कोई चेस्ट मार रहा होता है, फ्लाइज कर रहा होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ चेस्ट का, डंबल फ्लाइज या फिर केबल फ्लाइज, जब वो चीटिंग करने की कोशिश करता है, वो तो मोमेंटम यूज करेगा, या फिर क्या करेगा कि जो पूरा ओपन नहीं रखेगा हाथ, थोड़ा सा बेंड करेगा, एल्बोस बहुत बेंड करेगा और फिर करेगा, ये हो गया चीटिंग। ऐसा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, मैकेनिकल एडवांटेज कॉन्स्टेंटली चेंजेस इन रियल वर्ल्ड। मतलब क्या कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम ऑल टाइम एक ही लीवर फंक्शन में काम करते हैं, ऐसा नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अभी बाइसेप का देखते हैं हम, अभी बाइसेप कर्ल कर रहे हैं डंबल के साथ, डंबल बाइसेप कर्ल, ठीक है। तो अभी 90 डिग्री वाले पोजीशन में वेट देखो, वेट फिक्स हो गया, और ये यहाँ का डिस्टेंस ये फिक्स हो गया 90 डिग्रीज में, ठीक है। 10 kg का डंबल है, इतना डिस्टेंस है उसका, जितना मेरी हाथ की लंबाई है फोर आर्म्स की, उतना वेट का डिस्टेंस है फलक्रम मतलब एल्बो से, और बाइसेप का डिस्टेंस है इतना 90 डिग्रीज में। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तब क्या होता है, ये डिस्टेंस जो है शोल्डर अपना एल्बो का, ये वेट से वो कम हो जाता है। अभी देखो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है। अभी कोई जिनको बैकग्राउंड नहीं है फिजिक्स का या फिर मैथमेटिक्स का इतना, वो क्या सोचेंगे, अभी आर्म थोड़ी छोटा हो गया, अभी यहाँ पे 90 डिग्री पे इतना दूर था, यहाँ पे जाने के बाद भी उतना ही दूर है। डिस्टेंस ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है हमेशा। मतलब क्या, अभी इस लाइन यहाँ पे इस पोजीशन में डंबल से सीधा नीचे हम इमेजिनरी हवा में एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, फ्लोर की तरफ सीधा लाइन, वो लाइन का डिस्टेंस, और ये यहाँ पे ऐसा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ये एल्बो का जो कि अपना फलक्रम है उसका डिस्टेंस इस इमेजिनरी लाइन से जितना होगा वो होगा अपना नया डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस इतना था 90 डिग्रीज में, ठीक है, 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस था। अभी यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ ये डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे एल्बो में, और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो अपना नया डिस्टेंस हो गया। तो अभी ये देखो, ये डिस्टेंस इतना हो गया लेट्स से, और ये डिस्टेंस इतना है 90 डिग्रीज में, मतलब यहाँ इतना डिस्टेंस था जो अभी इतना हो गया। मतलब क्या, एक्सरसाइज इजी हो गई। तो जो भी चीटिंग करता है बाइसेप लगाने के टाइम, वो क्या करेगा, ऐसा ऐसा बाइसेप करेगा, या फिर नीचे के पोजीशन से इतना ही बाइसेप कर पाएगा। आपने हमेशा देखा होगा जब हम बाइसेप करते हैं, हेवी बाइसेप करते हैं, तो इतना हो जाता है, उसके ऊपर नहीं उठता है। ये पॉइंट पे ही हम अटकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इतना तो हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी इस पोजीशन में भी, इस आई होप आप देख पा रहे हैं, मुझे पता नहीं देख पा रहे नहीं, जब ये पोजीशन में हम जब उठा रहे हैं तो वहां पे भी अगेन इमेजिनरी लाइन डंबल से ये हो गई, और ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल्बो से, ये इतना है 90 डिग्रीज में, देखो इतना रहता है एक्स्ट्रा, नीचे जब आर्म है तो इतना है। मतलब क्या, अभी लोड कम फील होगा। इसीलिए जब हम चीटिंग करते हैं तब क्या होता है, बाइसेप लगाने के टाइम जो हम हद से ज्यादा वजन उठाते हैं तो इतना तो हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट पे नहीं जा पाते। समझ रहे, तो आपको सपोर्ट भी देना लेना होता है, तो यहाँ पे नहीं लेना होता है, 90 के आसपास अपने को सपोर्ट लगता है, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट, डिफिकल्ट स्पॉट है।
तो इसी तरीके से मतलब क्या, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, यहाँ पे कम एफर्ट लगाना पड़ा, यहाँ पे भी कम एफर्ट लगाना पड़ा। मतलब ये है, जो लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वही पॉइंट, कि मैकेनिकल एडवांटेज कॉन्स्टेंटली चेंजेस। मतलब ये जो मैकेनिकल एडवांटेज जो हमेशा चेंज होता रहता है। मैं जब बाइसेप कर रहा था तो ये पोजीशन पे इजी था, यहाँ पे डिफिकल्ट था, यहाँ पे फिर अगेन इजी है, ऐसे। आई होप आई एम क्लियर। और ये जो मैंने बोला है यहाँ पे जो इजी है वो खाली डंबल के लिए अप्लाई होता है बाय द वे। अगर केबल से कर रहे हैं तो ऑल टाइम रेजिस्टेंस फील होगा। तो कोई स्मार्ट लोग, स्मार्ट होंगे, ओवर स्मार्ट बंदे, वो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तो भी होता ही है, रोनी कोलमन भी यहाँ करता है, वो गलत मार रहा है। हाँ, एक टाइम ओलंपिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये गलत है। अगर ये केबल के साथ यहाँ पे करता तो ज़्यादा स्क्वीज होता, डंबल के साथ इतना नहीं होगा। एनीवेज, तो ये हो गया अपना लेक्चर आज का लीवर सिस्टम के बारे में। लीवर सिस्टम, लीवर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। आई होप कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट कर देना, क्वेश्चन पूछ लेना, मैं उस पर आपको कमेंट करूँगी या फिर नया वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो हाँ, आई होप आपको वीडियो, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करो, नीचे कमेंट करो क्वेरीज, या फिर कोई भी आपको फीडबैक देना है वो कमेंट करके बताओ। और वीडियो को लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फिटनेस जिम बडीज़ के साथ, अपने फिटनेस लवर्स के साथ, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी हो जिसको ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है, जिम में इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है, उसके साथ शेयर करो, लाइक करो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।